सम्मेलन में एज ए जर्नलिस्ट आपने क्या ऑब्जर्व किया? और ये आपके पास ये भी बताइए कि ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा इंटरनेशनल सम्मेलन किया गया है तो लुम्बिनी में ही क्यों किया गया? बताइए दर्शकों, स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो हम KBM को और KBM के दर्शकों को नमो बुद्धाय। हम नेपाल की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए क्यों आए? नेपाल का लुम्बिनी ही क्यों चुना? भारतवर्ष बौद्ध की भूमि है और नेपाल हमारा जम्मू द्वीप में सबसे पहला हमारा ही भारत कहलाता था और आज भी हमारा भाई है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ बौद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से पैदा हुए थे, सुदोधन के बेटे, उनका जन्म स्थान है और उसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का प्रयास किया और अहिंसा से, अत्याचारों से, इन पंचशील के जो नियम हैं महात्मा बुद्ध के, जो हमने पढ़े भी हैं अपने समय में पाठ्यक्रमों में, अष्टमार्ग जो महात्मा बुद्ध का है, वो इस दुनिया के लिए शांति का प्रतीक है और शांति फैलाने के लिए ही महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी चीज़ें त्याग करके और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। इसलिए हमने जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ है, इसमें हम जो यहाँ आए हैं इसलिए आए कि पूरे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट लोग हैं, हमारे पत्रकार लोग हैं जो प्रिंट मीडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो छोटे समाचार पत्रों से हैं, चाहे वो डेली वाले हैं, चाहे वो हाई लेवल पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, हम सभी को सम्मान और शांति के प्रतीक में देखना चाहते हैं। और इस देश में, इस देश की भूमि पर, नेपाल की भूमि पर महात्मा बुद्ध शांति का संदेश देने वाले ऐसे मसीहा, ऐसे एक देवतुल्य व्यक्तित्व रहे और जो महाबुद्धि के प्रतीक रहे हैं और शांति के प्रतीक रहे हैं। यहाँ से पूरी दुनिया में हम जर्नलिस्टों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उन देशों के प्रदेशों की सरकारें जर्नलिस्ट को भी जन कल्याणकारी नीतियों की तरह सरकार की वेलफेयर जो प्लानिंग है उनमें पत्रकारों को भी तवज्जो दे। और ये कुछ देशों में ऐसा एग्रीडेशन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ही तो जो मिलती है, नो, सबको मिलना चाहिए। ये हो सकता है कि थोड़ा सा कम या ज़्यादा, लेकिन मैं सभी पत्रकारों के लिए, हिंदुस्तान से बाहर के और नेपाल के और दूसरे देशों के पत्रकारों के लिए भी उन देशों की सरकारों से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, इसी प्रकार पूरे देश भारत और नेपाल को छोड़ करके जो यहाँ पर श्रीलंका गेस्ट हाउस में हम जो पत्रकार और यहाँ आने के बाद एक मौका और मिला महात्मा बुद्ध की इस शांति प्रिय भूमि पर, जन्मस्थली पर लुम्बिनी में बौद्ध महासभा के लोगों के साथ भी हम शांति स्वरूपा यात्रा में भी शामिल हुए और यहाँ पर हम उन लोगों से कुछ सीख पाए, क्योंकि यहाँ पर अंडमान और भारत के कई प्रदेशों से भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे। और अब हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में शांति फैलाने के लिए मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मैं जब भारत में जाता हूँ वापस से इस अधिवेशन के बाद, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पर पीसफुल माहौल है, शांति है, महात्मा बुद्ध का, भारत भी महात्मा बुद्ध का देश है, क्योंकि ये कपिल वस्तु जो है भारत में है, जहाँ पर हमारा शिक्षा दीक्षा का प्रचलन रहा है। डॉक्टर गौतम जी, आप यहाँ अतिथि के तौर पे आए हैं। महासभा के जो कार्यक्रम में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या लगा कि उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो थोड़ा बताइए। देखिए, कोई भी संगठन है, कोई भी पॉलिटिकल संगठन है या गैर राजनीतिक संगठन है, अपने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से, किसी भी तकनीक से वो अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। ऐसे में हमारा संगठन, जर्नलिस्टों का जो संगठन है, उसमें हम चाहते हैं कि बुद्ध की शांति के साथ महात्मा बुद्ध के प्रारूप को हम अपनी बुद्धि में धारण करके बड़े शांत तरीके से सरकारों को ये कहें कि हर जर्नलिस्टों को जो उनके राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट हैं, उनका मिलना उनके लिए उन सरकारों द्वारा देने का
की एक मिश्रण होना चाहिए और प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि पत्रकारों का मान मर्दन ना हो और पत्रकारों को उनकी वेलफेयर गवर्नमेंट में जितनी भी प्लानिंग है उनमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो आपने कहा कि उनसे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि किसी भी देश का व्यक्ति इस देश की सीमा पर आता है और लुम्बिनी में जो आता है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध विश्व शांति के लिए प्रतीक, मैंने बताया पहले, प्रतीक है वो विश्व शांति के लिए। और ऐसे में यहाँ आकर के बड़ा एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम रियल में हम पीस प्लेस पर मेडिटेशन की तरह चलते फिरते भी मेडिटेशन में हैं, ऐसा लगता है। और ये देश नेपाल सौभाग्यशाली है जहाँ पर ऐसे महान व्यक्तित्व, महान बुद्धिस्ट और शांति के प्रतीक का जन्म स्थान। चलिए, ये हमारे जो डॉक्टर धीरज गौतम हैं, चीफ एडिटर उजाला आज तक ने एक बढ़िया अच्छा संदेश दिया है कि जिसमें कहा है कि जितने भी पत्रकार हैं उनके वेलफेयर के लिए जितनी भी गवर्नमेंट है, ये किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश की, ये कंप्लीट पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो पत्रकार हैं उनको भी ध्यान में रखे सभी सरकारें। क्योंकि कोई भी सरकार है कि विदाउट, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया हो, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड मीडिया हो, वो बात तो उठाते हैं, सरकार की उठाते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की उठाते हैं। जैसे अभी आप आए सर, हम आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं कि आप मे भी पहली बार यहाँ पे गेस्ट आए हैं? पहली बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में? नहीं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अधिवेशन। ओके, मीन्स राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बौद्ध सम्मेलन के साथ साथ ये इंटरनेशनल, ये हमें मौका मिला है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, इन लोगों में शरीक होकर के बड़ी खुशी हुई है। ओके ओके, अच्छा अब आप सिर्फ एक बात और बताइए, ये कहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, कई बार देखो मैंने भी एक बार तो इनका एक्सक्लूसिव किया है, तो उसमें मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये जो कि क्या नाम, जो भी सम्मेलन करवाते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य है। हाँ, राजनीतिक उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे महात्मा बुद्ध हुए। सर एक सेकंड, अगर राजनीतिक उद्देश्य आपकी नज़र में कहीं ना कहीं है तो वो कृपया ये भी बता दीजिएगा कि इसके पीछे किस पॉलिटिकल पार्टी, हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, न कि इनके संगठन के पॉलिटिकल और आप नॉर्मली इनके गेस्ट हैं, तो वो मेरा जानना क्या एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे आपका फर्ज बनता है कि आप सब कुछ ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन यही है कि कोई भी संगठन, मैंने कहा है पहले, कोई भी संगठन कहीं कोई कार्यक्रम करता है तो अपने समाज की, अपने स्वार्थ की, अपने देश की, प्रदेश की व्यवस्था को स्थापित होने के लिए उसमें कोई ना कोई तो कार्यवाही करता है। कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें झलकती हैं और वो किसी चीज़ को गेन करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इसलिए हमें ये बड़ी खुशी है कि इस अवसर पर नेपाल की भूमि पर लुम्बिनी में, और वो भी भगवान बुद्ध की शांति स्थली में, हम यहाँ पर जो आए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हम इस देश को नतमस्तक होते हैं और इस देश की इस भूमि को नमन करते हैं कि जहाँ ऐसे महान व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को चंदे मारा। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि सभी देशों के, सभी प्रदेशों की सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, पत्रकारों के मान मर्दन से बचें, उनका मान सम्मान करें, उनके जो राइट है, चाहे वो लघु समाचार पत्र हैं, चाहे वो हैवी और हाई लेवल के समाचार पत्र हैं, चाहे वो डेली हैं और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कितना भी धुरंधर व्यक्तित्व है किसी भी मीडिया का ऑनर, वो सब के सब। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं न्यू आदर्श राष्ट्रीय पत्रकार ट्रस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट इंडिया का हूँ। ओके, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? यस यस यस। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि सभी देशों की सरकारों से और सभी देशों के प्रदेशों की सरकारों से ये मेरी अपील है कि वो पत्रकारों को मान सम्मान दें, उचित मान सम्मान जो उनका बनता है वो दें, और अड़ंगा ना डालें कि उनके एग्रीडिशन हो तभी उनको कोई राइट्स मिलेंगे किसी के परिवार में। क्योंकि एक पत्रकार ऐसे स्ट्रगल से गुजरता है, वो पता नहीं बारिश में भी, बाढ़ में भी, बमबारी में भी वो दौड़ता है, चोट खाता है, एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती है पत्रकारों के साथ, लेकिन उनके परिवारों को फिर बाद में कोई किसी प्रकार का हेल्प नहीं मिलता, ना ऑर्गेनाइजरों से, ना गवर्नमेंटों से, ना वेलफेयर गवर्नमेंटों से। इसलिए मैं ये अपील करूँगा कि इस तरह के मामलों में उनके इंश्योरेंस हाई लेवल के होने चाहिए, उनके अन्य सुविधाएं जो सरकारें दे रही हैं और पेंशनों के तरीके से जिसका आफ्टर 58 ईयर्स, मुद्दे पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उनको सरकार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उजाला तक चीफ एडिटर के नाते ही साथ के साथ में पूरे नेशनल को आप डील करते हैं, राष्ट्र को डील करते हैं, राष्ट्र के जितने भी जर्नलिस्ट हैं भारत के, उन सब की कल्याण की बात करते हैं। आप बेसिकली कहाँ से हैं सर? बेसिकली मैं भारतवर्ष के प्रदेश हरियाणा के ज़िला रोहतक के सिटी रोहतक में मेरा निवास है। हरियाणा, हरि का आना, हरि का आना, यही ना, हरि का आना, केशव भगवान ये का मालूम आना। नहीं कि आएगी नहीं आए, लेकिन हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। यस, जहाँ दूध दही का खाना, ये प्रसिद्ध है पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जानते हैं कि भाई हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। अब आप हरियाणा की बात हम कर लेते हैं। अगर आप के हरियाणा में जर्नलिस्ट को क्या क्या सुविधाएं देते हैं और आप क्या चाहते हो कि उनकी सुविधाओं में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज़ बताइए। हरियाणा में मनोहर लाल जब सरकार आई उससे पहले सिर्फ बस का कोई पास होता था जर्नलिस्ट का, वो भी कभी चौधरी भजन लाल के टाइम में उन्होंने ट्रैवलिंग फ्री, हाँ ट्रैवलिंग फ्री बाई बस रोडवेज हरियाणा। उसके बाद सरकारें आई, बंशीलाल की आई, चौधरी लाल मुख्यमंत्री बने, बीच में फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 प्लान रहे। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने जर्नलिस्ट के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो सरकार आई, पहली सरकार में आते ही इन्होंने जर्नलिस्टों के सेंटरों की डिमांड पर पत्रकारों की बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ बुढ़ापा पेंशन आफ्टर 16 ईयर। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं और भी होती हैं वो देने में सक्षम है, और 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं सभी सरकारों से कह रहा हूँ, हरियाणा की तर्ज पर, बल्कि पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में ये सुविधाएं शुरू हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने लगा दिया है। लेकिन हरियाणा में ही नहीं, मैं पूरे भारत के पूरे दुनिया के सभी देशों के प्रदेशों की सरकारों से ही अपील करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि विश्व शांति के लिए यहाँ पर जो स्थल है, इसके सभी देशों के प्रदेशों की सरकारों से मेरी अपील है कि वो पत्रकारों को जी भर के मान सम्मान दें, और उनके जो बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए, और जिनके स्ट्रगल में इंसिडेंट होने के बाद उनके परिवारों को गारंटीड चाहिए, वो सारी चीज़ें देने के लिए उन लोगों ने पहल करनी चाहिए और कर देनी चाहिए। और मैं इस भूमि से सभी को नमो बुधाई। सर एक सेकंड के लिए, महामाया मंदिर, एक सेकंड के लिए सर, आपने कहा कि आपके हरियाणा में भाजपा सरकार ने आते ही जर्नलिस्ट की पेंशन शुरू कर दी 60 साल बाद। सपोज कीजिए आज कोई 60 साल का हुआ है और उसको 10,000 पेंशन मिल रही है, तो क्या आज के इस महंगाई के दौर में 10,000 में जर्नलिस्ट का काम चल जाए, फैमिली को संभाल पाएगा? छोड़ो यार, हम विश्व के लेवल की बात कर रहे हैं, आप हरियाणा में घुस गए। हम बीजेपी सरकार के गीत नहीं गा रहे हैं। ओके, किसी सरकार के गीत नहीं, हम सरकारों को अपील कर रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट लोगों की जो राइट्स हैं, उनको फंडामेंटल राइट हैं, उनके बनते हैं। वो लोग स्ट्रगल करते हैं, बमबारी में जाते हैं, वो आतंकवादियों के सामने आते हैं, वो बाढ़ में जाते हैं, बड़ी घटनाएं घटते हैं, उनको बड़ा परेशानी होती है, उनको बेनिफिट होना चाहिए। ये था कि आपके हरियाणा में अच्छा है तो दूसरी स्टेट भी उसी तरह पे, हरियाणा की तरफ पर दूसरे प्रदेशों ने भी पहल की है, पहल करे। और मैं आपके चैनल को और इस दुनिया के लोगों को नमो बुधाई कहना चाहूँगा। सभी को नमो बुधाई। डॉक्टर धीरज गौतम का KBN चैनल पे स्पेशल एक्सक्लूसिव जर्नलिस्ट के वेलफेयर के लिए अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आते रहें और जर्नलिस्ट के वेलफेयर की बात करते रहें। ओम नमो बुद्धाय। जय।